जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 17 तक कंप्लीट कर लिया है और इसका जो क्लास होता है तो आपको लाइव शाम को 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 100 प्रश्न जो है 100 प्रश्नों का एक सेट प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है। तो अभी से आप लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाइए और चलिए। और ये रहा हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 18। इसमें हम लोग का क्या है कि ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है और इसमें हम लोग जो है 2 सेट स्पार्क पब्लिकेशन से चलाएंगे। इसके बाद हम जो है कोई दूसरा बुक से आपके लिए जो है जो बेस्ट बुक होगा उसके लिए उससे हम आपको प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। क्योंकि ये जो स्पार्क का बुक है तो इसमें क्या है कि 1-2 प्रश्न में त्रुटियाँ देखने को मिल रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई आपसे त्रुटि हो कोई भी प्रश्न में। तो इसलिए आपको जो है अलग से आपको जो है कल या परसों से नए बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेंगे और हम लोग इसमें से 2 सेट लगाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है हम लोग का है कि सेना का पर्यायवाची क्या होता है। तो सेना का पर्यायवाची अनिक होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि देवासुर कौन सा समास है। तो ये जो देवासुर है आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर हम लोग का है कि धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर कोई धातु है, यदि उसके पहले हर लगाएंगे तो कौन सी क्रिया बनेगी। तो यह बन जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए उपसर्ग किसके साथ जुड़ा हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर होगा अधिवान। अधिवान के साथ क्या है कि जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया, मैं इसके बावजूद भी क्या है। देखिए इस जो वाक्य है इसमें आपका इसके बावजूद जो शब्द दिया गया है इसमें ये कैसा शब्द है। तो यह जो शब्द है आपका ये क्या है, पदबंध है। ठीक, क्या है, पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें से 4 वाक्य है और आपको देखना है कि जो आपको पढ़ना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। जैसे कि भारत में अनेकों जातियाँ हैं, दूसरा है कि भारत में अनेक जातियाँ हैं, तीसरा है कि भारत में अनेकों जाति है और चौथा है कि भारत में अनेक जाति है। कौन सा सही होगा तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भारत में अनेक जो है जातियाँ है। ऑप्शन आपका बी वाला जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा सही है ना, जैसे कि विष का विषैला हो गया, पिता का यहाँ पर पैतृक, उन्नति का उन्नत और प्रांत का ये जो प्रतीक है यहाँ पर प्रांत का प्रतीक कौन सा इसमें से जो सही नहीं है। तो हालांकि इसमें ऑप्शन आपका जो प्रांत का प्रतीक ये बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग जो है ये प्रशंसा में नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आयोजन का सही विलोम शब्द है। तो आयोजन का जो विलोम हो जाएगा वो आपका वियोजन होगा। अगला जो हम लोग का 10 नंबर यहाँ से प्रश्न है, यह प्रश्न हम लोग का है कि बाँसुआ उछालना मुहावरे का सही है। देखिए यहाँ पर बाँसुआ उछालना ये मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया, आप लोग आंसर करिएगा। इसका सही अर्थ होता है अति प्रसन्न होना यानी कि बाँसुआ उछलना। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 11 नंबर से जो आपका प्रश्न है तो यह प्रश्न आपका अंग्रेजी का है। आपको 11 से लेकर 15 तक आपको पता होगा। टोटल आपको जो 5 प्रश्न है ये आपके प्रत्येक सेट में अंग्रेजी के पूछे जा रहे हैं। कह रहे कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि इस वाक्य में आपको देखना है कि विल प्रोसीडिंग ऑन लीव्स ही हैड कमिटेड डेट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। देखिए यहाँ पर हम लोग का गलती कहाँ हुआ है तो बी रिज्यूम्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर बी रिज्यूम्ड के जगह पर सिर्फ रिज्यूम का प्रयोग होगा तभी यह वाक्य सही होगा, अन्यथा यह भी गलत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 12 नंबर जो प्रश्न है कह रहे कि चूज ऑन द विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर मैग्नीफाई है, मैग्नीफाई का अपोजिट देखिए मैग्नीफाई का मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक, इजाफा करना। तो इसका हम लोग जो है अपोजिट मीनिंग कर सकते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 13 नंबर है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। कह रहे हैं कि द फर्नीचर डॉट 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 टू बी डिलीवर्ड टुडे। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में इज का प्रयोग है कि इज टू बी डिलीवर्ड टू डे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द अल्टरनेटिव नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर आपको मोन्टोनियस जो शब्द दिया गया है इसका नज़दीकी मीनिंग ढूंढना है। इसका नज़दीकी मीनिंग देखिए मोन्टोनियस का मतलब होता है उकता देने वाला, जैसे कि यहाँ पर उकता देने वाला नीरस इसका शब्द हुआ हिंदी। तो इसका हम लोग जो है
जो सेम मीनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बोरिंग का मतलब भी होता है कि क्या होता है कि बोरिंग का मतलब जो होता है कि भरमाने टाइप का, जैसे कि बोर हो जाते हैं, तो वही उसका सही मीनिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर मोनोटोनियस का मतलब होता है उकता देने वाला, और यहाँ से हम लोग का बोरिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे। यहाँ पर बोरिंग का मतलब होता है कि अकुता जाना है भोजपुरी भाषा में, तो अकुता जाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का कि द वर्ल्ड यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिजिकल जो रिलेटेड ये शब्द है, ये फिजिकल आप देख रहे हैं, तो इससे यहाँ पर रिलेटेड ये किसके रिलेटेड है, तो यह आपको फाइनेंस के रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए फिजिकल मतलब होता है राजकोषीय, और इससे हम लोग रिलेटेड शब्द यहाँ पर हम लोग फाइनेंस कह सकते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न हुआ कि सामाजिक विज्ञान से आपका जो कि जीके का प्रश्न है, आपको टोटल इसमें से आपका लगभग 45 जो प्रश्न होंगे ये जीके से पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका साइंस का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न देख लीजिए कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप कौन था। भील था, मुंडा था, कोल था, या फिर खांसी था। कौन सा राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये कोल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971। ऑप्शन आपका बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था, तो यह कृति जो स्तंभ है आपको राणा कुंभ के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित है। यहाँ पर प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त हुआ है, तो ये श्रेय प्राप्त हुआ है जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को ये प्राप्त हुआ है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 20 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि मूल्य संवर्धित कर वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। देखिए यहाँ पर जो है मूल्य संवर्धित कर जो कि वैट का मतलब कर ही होता है, तो यह जो है किस समिति के द्वारा लागू किया गया था, तो बिल्कुल यह लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। ठीक, ये इसके सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो वित्त आयोग का जो गठन है वह किया जाता है आपको 5 वर्षों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नामीबिया, देखिए यहाँ पर नामीबिया है। ठीक है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए कैनबरा है, विंडहॉक है, नैरोबी है, और फिर यहाँ पर टोक्यो है। कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ से आपका विंडहॉक होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी राइट आंसर, जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं तो उनका बी बिल्कुल सही है। और चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है, तो ये जो डलहौजी है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि चटगांव विद्रोह से संबंधित थे कौन, तो ये चटगांव विद्रोह से संबंधित थे सूर्यसेन। कौन, सूर्यसेन। ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि खानवा का युद्ध किसके जो है बीच हुआ था, तो ये खानवा का जो युद्ध है आपका ये बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। देखिए आप लोग का यदि आंसर याद हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा आंसर। आपको पूछा गया है कि मौसमी जो घटनाएं होती है कौन से मंडल में, तो बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में होती है जो मौसमी घटनाएं होती है। ठीक, अगला यहाँ से 28 नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या था। देखिए यहाँ पर प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था तो इसमें उसका जो मुख्य प्राथमिकता क्या था, यानी कि किस पर बल दिया गया था, तो इसमें जो है कृषि पर बल दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है, तो ये चिकन नेक जो जोड़ता है यह आपको बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 30 नंबर कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ है, तो ये सलारगंज जो संग्रहालय है आपका हैदराबाद में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नलकूप का जो ये भूमिगत जल के लिए, देखिए यहाँ पर नलकूप का जो उपयोग होता है किस क्षेत्र में, तो भूमिगत जल को निकालने के लिए नलकूप का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है, तो ये मधुबनी जो है आपके बिहार की जो है चित्रकारी शैली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मर्डेका कप है यह संबंधित है फुटबॉल से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गोविंदा आला रे किस त्यौहार में गाया जाता है। यहाँ पर गोविंदा आला रे यह जो गाया जाता है आपको जन्माष्टमी में। ठीक, यहाँ पर कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर जो है ये आपको जो है नाच गान होती है, तो इसमें जो गोविंदा आला रे सॉन्ग होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि ईसा का सूली पर चढ़ने को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो जिस दिन ईसा मसीह जो है सूली पर चढ़े थे उसके जो है गुड फ्राइडे के जो है दिन मनाते हैं। यहाँ पर गुड फ्राइडे के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। यहाँ पर है बेथलेहम, रोम है, वेटिकन सिटी, नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ से आपका बेथलेहम होगा, यहाँ पर बेथलेहम होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि ये जो हड़प की नीति है ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी। तो हड़प का नीति यह अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपका 38 नंबर है कि इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिली है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य से मिली है, वह किस राज्य की सीमा है। तो आपका राइट आंसर होगा ये मेघालय की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है किसके द्वारा। तो इनका चुनाव होता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन से भाषा में। तो उन्होंने जो है पाली भाषा में उपदेश दिया था। और अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो आपको अन्नागर होगा। कौन सा? अन्नागर। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 42 नंबर जो प्रश्न है कि अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी है। तो उनका जो अधिकांश शिलालेख है वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को कहते हैं क्या। तो उस पवन को कहा जाता है आपका सी ब्रिज। क्या? सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रबी फसल का जो कटाई हो है आपको अभी जो फिलहाल समय चल रहा है मार्च अप्रैल, तो इसी समय इसका कटाई की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये किस गवर्नर जनरल के समय में जो है पास हुआ था। कौन सा? ये विधवा पुनर्विवाह है। तो आपको याद रखना है यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी कि उस समय उसका जो है शासन था, उसी समय यह पास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो ये पहला एशियाई जो खेल है ये बिल्कुल यह हुआ था आपको भारत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो यहाँ से जब कपास की बात आ जाए तो काली मिट्टी होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सिक्किम को किस संशोधन, देखिए यहाँ पर सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उसे राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो किसी भी अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल के समुद्र तट को क्या कहा जाता है। तो बंगाल के समुद्र तट को कहा जाता है दीघा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थकार को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर कौन से जैन तीर्थकार को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये मोक्ष का प्राप्ति हुआ था 23वें जैन तीर्थकार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है। तो पूरे धुन जो है आपको ये 52 सेकंड में गाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 53 नंबर यहाँ से है कि ये बिहू जो है ये किस राज्य का पर्व है। तो बिहू जो होता है ये असम का पर्व है। और किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बाघ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये सबसे अधिक आपको पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक, अगला यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न है कि महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। तो उनको जो है चर्म, यहाँ पर देखिए चर्म पर है, कर्म पर है और जाति पर है। किस पर? तो उनको अधिक विश्वास कर्म पर था। ठीक, चलिए अगला 56 नंबर जो पॉइंट हम लोग का है कि झारखंड में कौन सी पहाड़ी है जहाँ परशुराम, देखिए यहाँ पर परशुराम ने अपनी माँ और भाई की जो है बलि दी थी। तो वह था आपका यहाँ पर राजमहल। ठीक, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी? तो राजमहल की पहाड़ी पर। चलिए अगला है कि शिवजी को सज़ा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। तो उनको सज़ा देने के लिए जो है सहिष्णु खां को भेजा था औरंगजेब ने। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि डाक विभाग में कौन सा ऐसा स्टेशनरी मिलता है जो चारों तरफ कटा फटा रहता है। तो कटा फटा चारों तरफ रहता है वो डाक टिकट रहता है, जिसका जो डिजाइन रहता है वो कुछ इस प्रकार से जो है चारों तरफ से कटा फटा रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था। तो वह कंधे पर टांगता था राजा विक्रम सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। तो वह नई राजधानी का नाम यहाँ पर देवगिरी रखा था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न जो है शुरू हुआ, तो ये आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। ठीक, यहाँ से देख लीजिए साइंस का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वे सभी जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आँखों में इनमें से कौन सा रोग होता है। देखिए आँखों में जो होता है इनमें से सभी रोग, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, ट्रोकोमा हो गया, रतौंधी हो गया, ये सभी जो है आँख से संबंधित रोग हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 64 नंबर जो प्रश्न है कि वायुमंडल के वार्षिक तापमान, देखिए यहाँ पर वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं। तो उसको यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है। तो ये ग्रीन हाउस जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 67 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है यहाँ से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग यहाँ से बी कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बुक में जो है गलत दिया गया है, यहाँ से मैग्नीशियम दिया गया है, तो ये मैग्नीशियम नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो ये जर्मन सिल्वर जो होता है आपको कॉपर, जस्ता और निकल का ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये वनस्पति जगत में पाया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो ये प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित होती है ये रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का जो है टीका दिया जाता है। तो BCG का टीका जो आपका TB यानी कि राज्य क्षमा जो कि क्षय रोग भी कहते हैं इसमें दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र, यहाँ पर देखिए गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डॉट के मिश्रण से बनता है। तो ये आपको डीजल और एथेनॉल के मिश्रण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो विटामिन जो के होता है यह रक्त को जमने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, यहाँ से 74 नंबर जो प्रश्न है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो देखिए प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, क्या होगा। तो उस कण का वेग अधिकतम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 76 नंबर है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो यह प्रवाह होता है RNA के द्वारा। ठीक, फिर से देख लीजिए, कोशिका के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वो RNA के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक मलेरिया रोधी यानी कि एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है कौन सा। तो वह उपयोगी यौगिक है क्लोरोक्विन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। तो सांपों से ये जो नेवला आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, तो ये नेवला सांप से लड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि साधारण कार्बन यानी कि कार्बन स्टील मुख्यतः होते हैं। तो ये मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का जो मान मीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना होता है। तो ये आपको 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि धारा को मापने का मापक यहाँ पर विदित है क्या। तो ये धारा जो आपको वोल्ट मापी से मापा जाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहे हैं कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन। तो वह है आपका फ्लोरीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है कैसा। तो वह बिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं, यह 84 नंबर है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है किसकी। तो ये जो जूल होता है ये ऊर्जा का इकाई है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भौतिक तुलना यानी कि फिजिकल बैलेंस
कार्य करता है किस पर, तो ये कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। देखिए यहाँ पर पेंडुलम जो घड़ी हुई है फास्ट हो जाता है आपको जाड़े के दिनों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि समान तापमान स्थलों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर समान तापमान स्थल वाली जो रेखा को मिलाने को क्या कहते हैं, उसको समताप रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये जो डायनेमो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में है परिवर्तित करता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने जो है 90 तक कंप्लीट कर लिया और 91 से आपका जो है ये गणित का प्रश्न शुरू हुआ, तो आप लोग गणित को सॉल्व करिएगा। और चलिए इसका जो आप लोग आंसर टिक लगा लीजिए, और यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो इसी वीडियो के अंत में आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 91 का आपको जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए यहाँ से 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा, यहाँ से डी कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से 93 का राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न यहाँ से आपका 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा 24 सेकंड। चलिए 95 का राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ से सी कर लीजिए 5%। और 96 यहाँ से हम लोग का है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1% की इंक्रीज 1% की हानि होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 97 नंबर का राइट आंसर आप लोग 99 कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन डी होगा। और यहाँ से आपका 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आपका 900 रुपया। फिर आप लोग 99 देख लीजिए, 99 का राइट आंसर 1210 रुपया होगा। और यहाँ से आपका 100 नंबर जो कि ये अंतिम प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर क्या होगा कि आपका 33.1/3% का जो है प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही देख लीजिएगा। और चलिए यहाँ से आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ से आपका 91 नंबर देखिए, यहाँ से आपका 91 नंबर का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 91 नंबर का। फिर आपको यहाँ से 92 देख लीजिए, 93 यहाँ से और यहाँ तक है। फिर आपका यहाँ से 94 रेलगाड़ी की कुल लंबाई, और फिर आपका यहाँ से 95 96 जो है ट्रिक के माध्यम से, और 97 नंबर का यहाँ से। और चलिए फिर आपका यहाँ से 98 का 900, और 99 का 1210, और 100 नंबर का यहाँ पर 33.1/3 होगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रैक्टिस सेट 18 है और जो सेट आपका 19 है, तो कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।